देश भर में आज अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को देश में अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार साल 2014 में अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंतिम व्यक्ति के उत्थान को समर्पित थी। उनका जो विजन था वो समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं पर केंद्रित था। ये हमेशा समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के बारे में काम करने की बात कहते थे। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पॉलिटिकल थिंकर थे। उनका मानना था कि अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो। जिस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका कल्याण हो और सामाजिक समानता स्थापित हो सके। आखिरी व्यक्ति का उत्थान ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मंत्र था। भारतीय जनता पार्टी अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में उनके जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता उत्सव देश भर में मनाया गया। इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। एक दिन एक घंटा एक साथ, ये महज सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आह्वान किया है, इस आह्वान के तहत पूरे देश में स्वच्छता उत्सव मनाया जा रहा है। और पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम जरूर आयोजित हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो वॉलंटियर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, घाटों को साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालिंदी कुंज घाट की अगर हम बात करें तो इस पूरे हिस्से में जो पहले आप झाग वाली स्थिति देखते थे, अब हालांकि वो पानी में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर इस पूरे सफाई अभियान को जब चलाना शुरू किया, यमुना सफाई अभियान को, तो उसका जो असर है वो यहाँ पर घाटों के किनारे भी देखने को मिला। सिर्फ ये अभियान यमुना नदी को लेकर के नहीं, बल्कि देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में आज के दिन इस पूरे अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है वो कहीं ना कहीं देशव्यापी स्तर पे लोग उसका पालन करते भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। आज पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर बीजेपी देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित कर रही है। इसी क्रम में इस सफाई अभियान का भी आज शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भारत 24 संवाददाता गौरव मिश्रा से खास बातचीत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी स्वच्छता को लेकर के, पूरा उत्सव देश मना रहा, किस तरीके का ये अभियान है सर? स्वच्छता का ये जो उत्सव है, आप देख रहे हैं कि सेवा पखवाड़िया, स्वच्छता पखवाड़िया के जो हम मना रहे हैं, उसके अंदर सभी त्यौहार, दशहरा से लेकर दिवाली तक के सभी त्यौहार भी इसके बीच आ रहे हैं। त्योहारों में स्वाभाविक है थोड़ी गंदगी बढ़ती भी है, मगर हम अगर जागृत रहेंगे तो हम गंदगी कम करेंगे, तो स्वच्छता में भी हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी और जो गंदगी हुई है उसको भी साफ करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने जो ठान लिया है स्वच्छता की ओर देश को आगे बढ़ाने का, उसके ऊपर जो उनकी योजनाएं बनी है, या नदी है या बाकी जगह भी स्वच्छ करने के लिए, उसका परिणाम पूरे देश को देख रहा है। और आज छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग, उसके अंदर उनकी जागृति भी हमें दिखती है। आज छोटा बच्चा भी चॉकलेट अगर खाता है तो रैपर अपने जेब में रखता है और जब उसे योग्य जगह मिलती है, डस्टबिन मिलता है, वहीं पे वो डालता है। ये अवेयरनेस पहले नहीं थी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कारण हुई है। आज हम यमुना के किनारे हैं, यमुना स्वच्छ हो ये पूरा देश चाहता है और उसके ऊपर एक कदम मोदी साहब ने आगे बढ़ाया है। हम सब लोग उसके साथ मिलकर काम करें।